वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा कर दी है। अब ये मौद्रिक नीति होती क्या है और आपके जीवन पर कैसे असर करती है, इस वीडियो में यही समझेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा कर दी है। लगातार तीसरी बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये पहले की तरह ही रहेंगे। रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर ही रखा गया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने यह भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव किया जा सकता है। आरबीआई के एमपीसी ने एकमत होकर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। Is projected at -7.5. I repeat, the real GDP growth for 2021 is projected at -7.5, and the breakup would be as follows. The first two quarters are already known, and for Q3 we are projecting plus 0.1%. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आम इंसान की जिंदगी को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ये नीति महंगाई पर काबू पाने की कोशिश के साथ ही ब्याज दर भी तय करती है। ऐसे में मौद्रिक नीति की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको बेहद आसान भाषा में समझाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है वही मौद्रिक नीति कहलाती है। भारत में मुद्रा की मात्रा कितनी रहे ताकि महंगाई नियंत्रण में रहे, इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वही मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति एक किस्म का अस्त्र है जिसके आधार पर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। मौद्रिक नीति जारी करने का काम मौद्रिक नीति समिति को 2016 में इसके गठन के बाद सौंपा गया था। 2016 से पहले मौद्रिक नीति जारी करने का काम आरबीआई करता था। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष वर्तमान आरबीआई के गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। मौद्रिक नीति जारी करने के उद्देश्य क्या होते हैं? महंगाई पर अंकुश रखना, कीमतों में स्थिर बनाए रखना, टिकाऊ आर्थिक विकास दर हासिल करना, रोजगार के अवसर पैदा करना। मौद्रिक नीति के उपकरण क्या होते हैं? नंबर 1, रेपो दर। किसी बैंक को आरबीआई जिस दर पर लोन देती है वही दर रेपो दर कहलाती है। जिस दर पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है उसी आधार पर बैंक आम लोगों को कर्ज देते हैं। अगर आरबीआई रेपो दर को बढ़ाता है तो कर्ज महंगे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक बैंक लोन लेने से परहेज करेंगे और इस वजह से आम जनता के बीच पैसा कम पहुंचने लगता है। नंबर 2, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट दर वो दर है जिससे आरबीआई अपने ग्राहक बैंकों से लोन लेता है। नंबर 3, कैश रिजर्व रेशियो। सभी बैंकों को अपना कुछ पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसको एक अनुपात में रखा जाता है जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं जो मौद्रिक नीति को सीमित करते हैं। नगद लेन देन से मौद्रिक नीति अप्रभावी होती है। ब्लैक इकोनॉमी से भी मौद्रिक नीति प्रभावित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। इस पर अर्थव्यवस्था से जुड़े पक्षों की करीबी नजर होती है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है।